जय श्री राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। माता को मानने वाले जय माता की। बाबा की कृपा, आपके इस देव की कृपा, आपके कुल देव की कृपा आप पर बनी रहे। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और इस कलयुग में आप संकटों से बचे रहें। आज फिर आपके एक नया वीडियो, वही संकट मोचन हनुमान, क्योंकि संकट मोचन है तो संकट मोचन ही संकट हरेंगे आपका। और उन्हीं संकट मोचन का एक विशेष उपाय इस कलयुग में, इस कलयुग के समय में आपस में बैर भाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बैर कसी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। लोग पहले जिस तरह से भाई लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती थी, अब ऐसे नहीं होती हैं। अब लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेने लग गए हैं और उस तंत्र मंत्र की वजह से हमारा परिवार, हमारा काम, हमारा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। उसी से बचाव के लिए आपका एक ऐसा उपाय, एक ऐसे शत्रुओं के लिए जिन्हें आप जानते हैं या जो अनजान शत्रु हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपके लिए कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उन्हीं से बचाव के लिए आज आपके लिए श्री हनुमान जी का एक विशेष उपाय, श्री पंचमुखी हनुमान जी का। क्योंकि इन्हीं पंचमुखी हनुमान जी ने जब भगवान राम और लक्ष्मण जी को आही रावण, जो कि रावण का भाई था, वो उठा के और पाताल लोक ले गया था, क्योंकि वो पाताल का राजा था, और उन्होंने उन्हें वहां बंधे बना दिया था। वैसे तो ये सब प्रभु की लीला थी, वैसे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी, उनको कौन बंदी बना सकता है, ये तो उनकी एक लीला थी। उन्होंने क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उन्होंने अपना कार्य एक बहुत अच्छी तरह से, जो रावण जो कि बहुत ही ज्यादा अहंकारी हो गया था, जुल्म करने लग गया था, उसको, उसके जुल्म को समाप्त करना था और अपनी लीला भी दिखानी थी। नहीं तो उन्हें कौन बंदी बना सकता है। फिर भी उनकी लीला के अनुसार ही जब रावण ने उन्हें बंदी बना लिया था, और फिर बहुत चिंता हो गई थी कि अब उनको कौन लेके आएगा, तो वहीं पर भी संकट मोचन हनुमान जी का ही नाम आया था, क्योंकि वो संकट मोचन है, वही इस समस्या से समाधान उनके पास है और छुटकारा दिला सकते हैं। तब वो जाते हैं अहिरावण के पास, अहिरावण से छुड़ाने के लिए। लेकिन अहिरावण को एक वरदान प्राप्त था, वो देवी के भगत थे, उन्होंने देवी से एक वरदान लिया था। उन्होंने अपने वहां पर 5 दिए, जो हमेशा ही प्रज्वलित रहते थे, यानी कि जलते रहते थे, 5 दिए। उन्हें एक वरदान प्राप्त था कि मेरी मृत्यु उसी के हाथों हो जो एक बार में 5 दियों को बुझा देगा। तो उसी समय उस अहिरावण को मारने के लिए हनुमान जी ने एक रूप धरा था, पंचमुखी हनुमान जी का, और 5 दियों को अपने एक ही बार में 5 मुख से उनको बुझा दिया और अहिरावण का वध किया, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को वहां से मुक्त किया था। तो वही है हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, जो सर्व शत्रु बाधा से हमें पीछा छुड़ाते हैं हमारा। और उन्हीं का एक विशेष उपाय करके आप भी अपने शत्रुओं से पीछा छुड़ा सकते हैं। आप उपाय को करें और अपने शत्रुओं से पीछा छुड़ाएं। उपाय है मित्रों, आप सुनिए उपाय को ध्यान से। देखिए मित्रों, ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ही करना पड़ेगा। वैसे बोलते हैं भाई सभी दिन एक जैसे हैं, ठीक है, मैं भी बोलता हूं, लेकिन ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से करना है शुरू। प्रसाद में आपको इसमें बूंदी के लड्डू की जरूरत पड़ेगी, और बूंदी के लड्डू भी आप कहीं अच्छी जगह से खरीदें, सही जगह से खरीदें, क्योंकि इसमें बूंदी के लड्डू का भोग आपको देना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करें। और अगर कहीं पर हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जो आपका जो भोग है वो आप हनुमान जी के चरणों में वहां पर चढ़ाएं, और साथ में इसमें आपको जो सिंदूर होता है, इसमें आपको चोला अलग नहीं कह रहा मैं, सिंदूर, आपको सिंदूर लेना है। और अगर आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं, अगर आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं तो इस उंगली से
आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर नहीं जानते हैं तो आप गुप्त शत्रु लिख दीजिए, गुप्त शत्रु। और नाम लिख करके हनुमान जी के चरणों में, वही पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में ये जो नाम लिखना है, आपको एक सफेद पेपर लेना है, ठीक है। एक सफेद पेपर लेके और उस पर सिंदूर रखना है, ठीक है। और सिंदूर में उंगली से नाम लिखना है, सिंदूर ऐसे फैला के और उंगली से नाम लिखना है। फिर उस पेपर को इकट्ठा कीजिए। अब सोचे भाई नाम फिर तो खराब हो जाए, तो उसकी कोई बात नहीं है, एक बार आपको लिखना है हनुमान जी का स्मरण करते हुए, और फिर हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है, और वहां साथ में 2 बूंदी का लेना। ये जो उपाय है ये आपको मंगलवार से शुरू करना है और लगातार 21 दिन तक हर रोज करना है, हर रोज। ये उपाय मान लो भाई होता है कि आप मंदिर नहीं जा सकते, कहीं दूर है, ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। और जो ये सिंदूर है जो इकट्ठा होता जाएगा, उसको एक जगह आप इकट्ठा करते जाइए, सारे सिंदूर को। मान लो आज आपने चढ़ा दिया, हटा के किसी अलग से किसी बर्तन में, फिर हटा के किसी अलग से बर्तन में, हर रोज उसको हटाइए और अलग जगह पे इकट्ठा करते जाइए। ये सिंदूर हो गया। उसका भी मैं बताऊंगा कि बाद में क्या करना है। और अब उस आपको उपाय दोनों तरीके से है, आप मंदिर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। उपाय ऐसे ही करना है। पंचमुखी हनुमान कवच भी बोलते हैं, या पंचमुखी हनुमान जी स्तोत्र भी बोलते हैं इसको। हम अपने चैनल पर भी डाल देंगे, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, हम वहां पे पंचमुखी हनुमान जी स्तोत्र कवच दोनों एक ही है, हम आपको डाल देंगे। उस पंचमुखी हनुमान और कवच का जो पाठ है, हर रोज आपको 21 दिन करना है। 21 दिन का ही ये पाठ है और 21 ही बार हर रोज आपको पढ़ना है। देखिए समस्या आपकी है, तो छुटकारा पाने के लिए आपको समय भी निकालना पड़ेगा। भाई बीमारी कटनी है, डॉक्टर के जाना ही पड़ेगा। घर दवाई खाते रहोगे कुछ नहीं होता, आपको जाना ही पड़ेगा। और 21 बार हनुमान का पंचमुखी हनुमान कवच का आपको पाठ करना है, ठीक है। इस तरह से आप हनुमान जी की पूजा करें और फिर हनुमान जी से सर्व शत्रु बाधा निवारण के लिए प्रार्थना करें कि मेरे समस्त शत्रुओं से, समस्त शत्रु के कारण जो बाधा है उसका निवारण है हनुमान जी आप ही करें। जिस तरह आपने प्रभु श्री राम के कष्टों को हरा, हमारा भी आप कष्ट हरें। हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हम आपकी शरण में हैं, ये आपको बोलना है। इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ ही 21 दिनों में ही, कुछ दिन का 21 दिनों के अंदर ही आप सर्व शत्रु बाधा निवारण, यानी कि आपके समस्त शत्रुओं से आपकी बाधा का निवारण हो जाएगा हनुमान जी की कृपा से। अब बात करते हैं सिंदूर की। भाई 21 दिन में आप थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करोगे, सिंदूर बहुत इकट्ठा हो जाएगा। ये जो सारा सिंदूर है, आपको बहता हुआ जल साफ ढूंढना पड़ेगा, चाहे कहीं ढूंढ लो। मैं ये नहीं कहूँ कहीं भी डाल दो, नहीं, आपको ये जो सिंदूर है बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। अपने शत्रु को जल में प्रवाहित कर देना है। वो जल पता नहीं कहाँ जाएगा, यानी कि अपने शत्रु अपने दूर चले जाएंगे आपसे। तो इस तरह से आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाएं और हनुमान जी की कृपा पाएं, और आगे भी आपको कभी कोई शत्रु परेशान नहीं करेगा हनुमान जी की कृपा से। ये इस पाठ का एक बहुत ही बड़ा फल है। अगर इसके बारे में कोई कुछ जानना चाहता है, कोई पूछना चाहता है कोई भाई, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जो चैनल दिया हुआ है, आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, हम इसका जवाब आपको अवश्य देंगे। 1-2 भाइयों ने पहले भी, कुछ भाइयों ने कमेंट किए हुए हैं किसी प्रश्न के लिए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे समय नहीं लगा। मैं जल्द ही आपके उन प्रश्नों का उत्तर आपके व्हाट्सएप नंबर अवश्य दूंगा। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम और जय श्री बालाजी महाराज। बाबा आपको समस्त शत्रुओं से बचाए। जय जय सीता।